वेलकम बैक नाजरीन। हम राजा फारूक हैदर साहब से ये पूछेंगे कि ये तारीख़ तो ठीक दुरुस्त अपनी जगह पे, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो आप ये बताइए कि बजटरी कट अपनी जगह पर, लेकिन आप कितनी अच्छी गवर्नेंस दे सके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को। ऐसा है कि देखिए, गवर्नेंस के लिए जो है ना, अच्छी गवर्नेंस के लिए आपके पास एक तो फंड्स होने चाहिए। मतलब है, फ़र्ज़ कीजिए आपकी क्या पुलिस फोर्स पूरी है, क्या उसके पास इक्विपमेंट पूरा है, क्या उसकी मोबिलिटी मौजूद है उसके पास, उसके पुलिस स्टेशन कायम हैं, आपके कोर्ट्स हैं मसलन, क्या जजों की तादाद पूरी है, जजों को मतलब है वो सहूलतें हासिल हैं कि जो एक जज के लिए होनी चाहिए। इस तरह से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास स्कूल हैं, यानी क्या तालीम का मैयार ठीक है उसके अंदर, ये उनको बैठने की जगह उनके पास मौजूद है बच्चों के पास। आपके पास जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, क्या आप वो कवर कर रहे हैं, पॉपुलेशन को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फ़र्ज़ के एक आदमी मरीज़ आता है और उसको कोई पूछने वाला ना हो, डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक गवर्नेंस का हिस्सा है। अब सिर्फ यह है, बात यह है कि अलबत्ता उसमें यह है कि क्या आपके, अब फ़र्ज़ कीजिए आपके सारी चीज़ें आपके पास आ गई, तो जो लोग इस काम पर मामूर हैं वो काम भी करते हैं कि नहीं करते, क्या रिश्वत ज़्यादा है वहाँ पे, इंसाफ कम है उसका। ये फिर जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, साहिब इक़्तिदार, उनकी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि जी वो इसको कैसे करते हैं। मतलब है उस पर क्या, मतलब अदालतें हैं, वो इंस्टीट्यूशन है, उसने काम करना है। और फिर ये सारी मसाइल तब होंगे कि जब आपके पास, एक तो पहले मैंने कहा फंड्स होने चाहिए आपके पास। बजटरी कट अपनी जगह पर, लेकिन आपकी जो वज़रा की एक फ़ौज है, और जब हम कश्मीर हाउस में इंटर हो रहे थे तो वहाँ पे हमने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी, और उनका जो एक्सपेंडिचर है, उनका पेट्रोल का और मेंटेनेंस का जो ख़र्चा है, क्या आप नहीं समझते कि उस पर कफ़ायतशारी करके, उसमें कुछ कमी करके आप आज़ाद कश्मीर के अवाम को गुड गवर्नेंस दे सकते हैं? 96 मॉडल है, ये अभी ठीक करवाई है। इसको सर्दियों में स्टार्ट करने आधा घंटा लगता था इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो इसको वो करने के लिए ये 96 मॉडल कार है। दूसरी कार है वो गालबन टोयोटा कैमरी है, वो मैंने नहीं खरीदी, मुझसे पहले खरीदी गई है, ठीक है जी। अब ला माला, अब मैं उसमें मिनिस्टर्स हैं हमारे यहाँ एयर सर्विस नहीं है, हमारे यहाँ हवाई जहाज़ नहीं कि हमारा मिनिस्टर जो है वो जाएगा। आप मुझे क्या, ये कार जो है हमारे पास एक करोला कार होती है और एक जो है वो प्राडो है। प्राडो सेकंड हैंड खरीदी गई है, नई कोई गाड़ी किसी मिनिस्टर के पास नहीं है। ये 94 मॉडल हैं कि कितनी है, ये उस मॉडल की गाड़ियाँ हैं जो खरीदी गई थी 2002 के अंदर खरीदी गई थी। कोई एक नई गाड़ी कोई किसी प्राडो की किसी मिनिस्टर के पास नहीं है। एक करोला कार है, असम्बली ने कानून बनाया हुआ है कि अब आज़ाद कश्मीर सारा हिली ट्रेन है। अब आप उसमें फिर कुछ और तजर्बे किए गए, कुछ और गाड़ियाँ लाई गई, लेकिन वो चल ना सकी और वो साल के अंदर वो गाड़ियाँ जो थी वो ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। तो एक टोयोटा है कि ये रोबस्ट गाड़ी है इसलिए रखी हुई है, और हमने कोशिश की है, मसलन में हमने पाबंदी लगा दी कि कोई प्राडो गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, इसलिए कोई 1 करोड़ 9 लाख की होगी, हम इसके मुतमल नहीं हो सकते। अच्छा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वज़रा के पास, उनको 1300 सीसी या 1000 सीसी तक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और इससे बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए? आप मैं ये आप नीलम वैली गए, क्या उधर 1000 सीसी और 1300 सीसी कार जा सकती है? क्या सारे वज़रा नीलम वैली जाते हैं? नहीं, आज़ाद कश्मीर सारा देखें ना, मिनिस्टर की जो है उसकी ये होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके महकमे सारे आज़ाद कश्मीर में फैले। पुंछ है, मुजफ्फराबाद है, बाग है, हवेली है, कोटी के भी बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पर शायद कारें ना जा सकती हों, बारिशें आती हैं, स्लाइड्स आ जाती हैं, मट्टी आ जाती है, बोल्डर्स आ जाते हैं हमारे यहाँ सड़कों पर, तो वहाँ कार का इस्तेमाल नहीं। तो ये ज़्यादा है पिंडी मुजफ्फराबाद के दरमियान, या जो हमारे महाजरीन जो पाकिस्तान में आबाद हैं 20 लाख 12 नशिस्तें, उनसे अगर मिलना हो, या मीरपुर भिम्बर जाने, भिम्बर में भी समझते हैं कि कफ़ायतशारी की हाँ ज़रूरत है ना, क्यों नहीं है। मसल मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ वज़रा की तादाद ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं इस पर कर रहा हूँ, मतलब है कि इसको कम किया जाए। मैंने अपनी तनख्वाह, आपको पता है शायद प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह आज़ाद कश्मीर मिनिस्टर से इस वक्त कम है जो मैं ले रहा हूँ। मैंने 20% कट लगाए, मिनिस्टर की 10% कट। इससे कोई मसाइल हल नहीं होते, लेकिन ये एक जेस्चर होता है कौम को दिखाने के लिए कि जी आप, मैंने कोई गाड़ी नई नहीं खरीदी है जब से मैं वज़ीर आज़म हूँ, एक गाड़ी नहीं आई है खरीदी। और ये मैं आपसे को अर्ज़ करूँ, ये जो आप बहुत सारी गाड़ियाँ देखते हैं ना, मुजफ्फराबाद में नीलम जेलम एक हाडल है जो 1 खरब और 32 अरब रुपए का, तो उसमें जितने चाइनीज़ हैं, ये जितने वो लोग काम करने वाले, उन्होंने सब ने ग्रीन नंबर प्लेट्स AJK की लगाई हैं। वो ये समझा जाता है गवर्नमेंट ऑफ AJK की, वो 100 कुछ गाड़ियाँ हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ AJK की नहीं है। अब बात यह कि कोई तहकीक नहीं करता कोई, या और बहुत सारे जो इदारे आज़ाद कश्मीर में काम करते हैं पाकिस्तान से आए, वो AJK का नंबर लगाते हैं,
گرین نمبر پلیٹ لگاتے ہیں، مطلب فار سیکورٹی ریزنس۔ ابھی آپ نے ذکر کیا نیلم جیلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا، اس پر آپ کی حکومت کے تحفظات ہیں، لیکن مخالفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے زیر سایہ جو نااہل بیوروکریسی ہے اس نے بھی اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اس منصوبے کی، اور اسی لیے آپ کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ نہیں مل رہا۔ بات یہ ہے کہ یہ سردار سکندر یاد خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے منگلا اپریزنگ کے بارے میں جو کوئی معاہدہ کیا تھا تو اس میں کچھ اپنی باتیں اس میں انہوں نے منوائی تھی، ڈالی تھی جو حکومت پاکستان نے کی، اور ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری باتوں کو مانا۔ البتہ ایک ایشو رہتا ہے وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا ایک ہے، وہ ایک اس میں ایک تھوڑی سی کوئی مشکلات بھی ہیں، اس کو کسی اور نام سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر صوبہ سرحد کی حکومت کو ملتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ اب وہ آئین کی توجہ پیش کرتے ہیں کہ جی وہ اٹس ناٹ اے پروونس، ٹھیک ہے اٹس ناٹ اے پروونس بٹ اٹس اے پارٹ آف پاکستان، انشاءاللہ اٹ ول ریمین ایز پارٹ آف پاکستان۔ اسی طرح سے جو نیلم جیلم کا ہے تو اس میں ابھی وہ معاہدہ ہونا باقی ہے، اور کوئی ادھر مسئلہ نہیں، 200 کنال اب زمین باقی رہتی ہے جو وابڈا کو دینی ہے ہم نے، وہ بھی وابڈا نے بعد میں ہم سے مانگی ہے۔ کوئی لینڈ آرڈر کے ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں میرپور کے لوگوں نے جو قربانی دیا، کسی نے بننے دیا تو ادھر اپنا یہ بننے دیتا ہے کوئی کالا باغ؟ سیکنڈ ٹائم ریز کیا نا، اور 60,000 آدمی وہاں سے نکلا ہے۔ فاروق حیدر صاحب یہیں سے ہم بات دوبارہ شروع کریں گے، اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔